बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का जो मेरा लेक्चर होगा ना बच्चों, आज स्पेशली क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 और उससे भी ऊपर जो भी ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा जो आज लेक्चर है वो डेडिकेटेड है। ठीक है। और आज का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है प्रूफ, प्रूविंग। ठीक है। प्रूफ करेंगे हम लोग। प्रूफ करेंगे, क्या चीज को प्रूफ करेंगे? प्रूफ करेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। इसको प्रूफ करेंगे और इसके थ्रू हम लोग sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये प्रूफ करेंगे और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये तीनों चीज प्रूफ करेंगे। ठीक है। पहले ये करेंगे, इसके थ्रू ये दोनों प्रूफ करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, देख लीजिए क्या आपको ऊपर वाला विजिबल है। हाँ ठीक है, बिल्कुल विजिबल है। चलिए, जैसा कि आप लोग जब क्लास 10 में होंगे तो जो हमारे जो तीन नए आपको जो आइडेंटिटी देख रहे हैं, तीन जो फॉर्मूलाज दिख रहे हैं आपको, जो ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका स्टार्टिंग हुआ होगा, जब आपका ट्रिग्नोमेट्री का जब बिगिनिंग हुआ होगा क्लास 10 का, तो आप ये तीन तीन फॉर्मूला रटने में, आप लोग याद करने में आपको प्रॉब्लम आती होगी, है ना। और बहुत लोगों को भी आती है, लेकिन आज मैं इसका प्रूफ बताऊंगा। और इसका प्रूफ है बहुत आसान। किताबों में जनरली इसका जो प्रूफ होता है वो इस तरह से भी देता है कि मानिए एक ट्रायंगल है, अगर ए ओ बी, अगर इस तरह से अगर एक ट्रायंगल है और ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी इसका हाइपोटेनियस हो गया, ओबी को, ओबी या ओए को, ओबी या ओए में दोनों में कोई एक को हम अगर बेस मान ले और परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं बेस और इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है। तो और ये एंगल जो है इसको हम लोग थीटा कोई एंगल मान लेते हैं, कंसीडर कर देते हैं कि ये जो एंगल ए बी ओ है, एंगल क्या है, ए बी ओ है, उसको हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, एंगल ए बी ओ थीटा। तो अगर कोई पूछे कि हमारा साइन थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, यानी कि ओ ए बाय ए बी। ठीक है। और अगर कोई पूछे cos थीटा कितना होता है, तो cos थीटा हमारा होगा, ये जो cos थीटा है हमारी cos पर थीटा है, पहले हम cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा कितना होता है, cos थीटा हमारा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है हमारा, OB है, बेस हमारा OB है और हाइपोटेनियस क्या है हमारा, AB है। ठीक है, ये है। चलो कोई बात नहीं। अब जो हमारा LHS क्या है, LHS क्या, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos स्क्वायर इक्वल टू है बच्चों cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा हमारा क्या है, cos थीटा का वैल्यू OB बाय AB और इसका स्क्वायर, और sin थीटा क्या है, स्क्वायर है। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्क्वायर है, अन्ना मुन्ना सा, ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है। तो साइन थीटा हमारा क्या है, ओ ए बाय ए बी। ठीक है, ओ बी बाई ए बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ओ बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये मत समझना कि बी पे स्क्वायर है, ये होल ओ बी पे स्क्वायर है हमारा। ठीक है, और ये होल ए बी पे स्क्वायर है। ठीक है, प्लस ओ ए का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर बाय ए बी का स्क्वायर। अब
OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर क्या हो जाता था हमारा, OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, सिंस बाय, यहां लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते थे हमारे पाइथागोरस सर, क्या कहते थे कि हाइपोटेनियस स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि यहाँ हाइपोटेनियस क्या है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस हमारा है OB। बस यही चीज को, ये चीज है, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। यही इक्वेशन जो है OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर या फिर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। इसको क्या करते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, OB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, इसी को हम यहाँ लिख रहे हैं। तो इसको हम लोग OB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर प्लस में OA स्क्वायर, क्या आपको ये विजिबल है, ठीक है, ये विजिबल है आपको। तो OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर बाई AB स्क्वायर लिख सकते हैं। अब OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, AB स्क्वायर के बराबर हो गया, बाई नीचे क्या है हमारा AB स्क्वायर है, और AB स्क्वायर और AB स्क्वायर कट गया और हमारा 1 आ गया, ये इक्वल टू है जो कि RHS के बराबर है, और हमारा LHS RHS के बराबर हो गया। और इस तरह से हम लोग प्रूफ कर देते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि LHS हमारे RHS के बराबर हो गया। लेकिन ये जो तरीका है, जैसे आप लोग किताब पढ़ते होंगे तो किताब में इस तरह के आप लोग प्रूफ देखते होंगे, इस टाइप के प्रूफ या इसी से रिलेटेड कुछ प्रूफ, या टीचर भी आपको इस तरह के प्रूफ्स बताते होंगे। लेकिन आज मैं जो प्रूफ शो करूंगा, मैं इसी को प्रूफ करूंगा, ठीक है, वो कॉनिक सेक्शन की मदद से प्रूफ करूंगा, ठीक है। कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे 11th-12th में, हम लोग 11th-12th में कॉनिक सेक्शन में सर्कल पढ़े थे, पैराबोला पढ़े थे, इलिप्स पढ़े थे, है ना, और हाइपरबोला भी पढ़े थे। लेकिन जो हम सर्कल में कॉनिक सेक्शन का स्टार्टिंग जो बिगनिंग हुआ था हमारा सर्कल से स्टार्ट हुआ था, है ना, तो सर्कल में हम लोग क्या पढ़े थे, उसके इक्वेशंस ऑफ सर्कल के बारे में पढ़े थे ना। मैं उसी के थ्रू मैं ये जितने भी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सभी का प्रूफ बच्चों, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है हमारा, उसके थ्रू हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आज क्या करूंगा, उसी के थ्रू प्रूफ करूंगा, ठीक है। आप लोग देखिए मेरा वीडियो, ठीक है, और देखिए आपको समझ में आता है कि नहीं, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो हमारा प्रूफ स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्द, और रबिंग का काम हो जाएगा, फिर हमारा प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। इसको फटाक से रब कर देते हैं।
जैसा कि बच्चों हम लोग पढ़े थे कि ये O है और ये A है, ठीक है। O जो हमारा है वो क्या है, थोड़ा सा आपको थोड़ा डिटेल में समझा दे, है ना। वो जो है हमारा क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड पॉइंट है, क्या है, फिक्स है। और ए जो है हमारा क्या है, मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है ना। अगर ये जो मार्कर है इसको हम पकड़ ले, तो ये जो हम पकड़े हैं ये हमारा फिक्स्ड है और ये हमारा मूविंग है ना। अगर इसको हम, ठीक है, तो ये हमारा मूविंग हो गया और ये हमारा फिक्स हो गया। वैसे ही ओ हमारा फिक्स पॉइंट है, ए हमारा मूविंग पॉइंट है। तो अगर हम ए को मूव करें, ठीक है, तो क्या ये सर्कल का फॉर्मेशन लेगा, बिल्कुल लेगा, ये एक सर्कल बन जाएगा। अगर ओए जो हमारा रेडियस है, ए को हम ऐसे पूरा घुमा दे, जहां से स्टार्ट किए थे, ये हमारा इनिशियली, इसको लिख देते इनिशियली यहां से स्टार्ट किए और यहां से पूरा स्टार्ट करके पूरा एक चक्कर लगा के फिर यहां आ गए, तो ये हमारा एक सर्कल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। अब देखो अब हम क्या करते हैं, ओह सॉरी, थोड़ा ब्राइटनेस की कमी हो गई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हेलो, लाइट, तो यहां ध्यान दो, या ध्यान देने की बात यह है कि ए जो है हमारे इनिशियल यहां से स्टार्ट किए और यहां पूरा एक चक्कर घुमाया और यहां पे आ गया, ठीक है। चलो फिर वहीं पे आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ओ ए हमारा इनिशियली है, अब हम एक पार्टिकुलर टाइम पे देखते हैं, जैसे मान लो ये t इक्वल टू 0 पे ए हमारा यहां था, t इक्वल टू 0 सेकेंड में ए जो है हमारा यहां था। अब हम कहे कि t इक्वल टू 2 सेकेंड में कुछ यहां आ गया होगा, मान लेते हैं ना, मान लो कि t इक्वल टू 2 सेकेंड में ए यहां से उठ के यहां आ गया, ठीक है, ठीक है, t इक्वल टू 2 सेकेंड में, ठीक है। ठीक है, और यहां पे इसको नाम दे दिए ए डैश, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट यहां था तो इस पॉइंट का, इस लोकेशन का नाम ए था, और जब यहां आया तो उसका लोकेशन चेंज हो गया, जब आगे बढ़ा तो अब उसका लोकेशन ए डैश हो गया, है ना। जैसे आप जहां रहते हो उसका, उस जगह का नाम कुछ है, और आप वहां से अगर 2 किलोमीटर आगे बढ़े तो वहां, या 2-3 किलोमीटर आगे बढ़े तो उस जगह का नाम फिर बदल गया, अब कहीं और आ गए, है ना, मतलब जगह का नाम चेंज हो गया, मतलब, है ना, मैं इस तरह से कह रहा हूँ, ठीक है। आप जहां भी रहते हो तो वैसे ही इस लोकेशन का नाम ए था, वहां गया तो उस लोकेशन का नाम ए डैश हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां से यहां गया, t इक्वल टू 2 सेकेंड में आप लोग देखे कि ये a डैश में पहुंच गया है। जब ये a डैश में पहुंच गया हमारा,
तो यहाँ भी ओ ए डैश का वैल्यू कितना होगा, यहाँ तो ये ए होगा ही, और यहाँ ओ ए डैश कितना होगा, वो भी अपना ए होगा, वो भी ए होगा, क्योंकि वो भी तो हम सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं ना। तो ओ ए डैश जो होगा हमारा वो भी तो ए होगा, होगा ना। अब ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, ये जो है, ये जो हमारा ए डैश है, ये जो हमारा ए डैश है, इसका हम लोग कोऑर्डिनेट पता करेंगे। क्या पता करेंगे, कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब आ जाओ ग्राफ की दुनिया में, कहाँ आ जाओ, ग्राफ की दुनिया में। ठीक है, अब ग्राफ की दुनिया में देखो, इसको हम रब कर देते हैं, नहीं तो घिचपिच हो जाएगा। अगर इसको भी रब कर देते हैं, फिक्स पॉइंट, ठीक है, ग्राफ की दुनिया में आ जाए, ओ है, वो को थोड़ा सा इधर कर दिए, ठीक है, ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस, और ये हमारा एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, चलो अब ध्यान दो कि अब जब ये ए लोकेशन से ए डैश गया, ठीक है, तो उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, है ना। और यहाँ सर्कुलर है, ये जो लाइन है ऐसे करके ऐसे घूम रहा है, इसका कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, होगा ना। इसका कुछ ये ऐसे है और ये ऐसे आया, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। ठीक है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा मान लिए। लेट इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बी थीटा, उसका हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा मान ली। चलो ठीक है, अब क्या करो, अब क्या करो, एक कैसा लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो और इसका नाम दे दो बी, सच दैट ए डैश बी जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा ओबी के। ठीक है, ए डैश बी जो होगा हमारा ओबी के परपेंडिकुलर होगा। चलो अब क्या करना है, यहां पे ध्यान दो, ए डैश बी हमारा ओबी के परपेंडिकुलर है। अब देखो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डैश ओबी, ए डैश ओबी, अब इस ट्रायंगल में देखो कि साइन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू ए है, और इसका वैल्यू हमें नहीं पता है ना, कोई बात नहीं, पहले इसका कोऑर्डिनेट पता कर लो, ये x, y है, ठीक है, यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक पूरा क्या है, y है। a तो पूरा है ना, OA हमारा पूरा a है, तो यहां से यहां तक हमारा x है और यहां से यहां तक हमारा y है, तो a डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा x, y, इसलिए आपको बोले हम ग्राफ की दुनिया में आ गए। अब तो a डैश का कोऑर्डिनेट हमारा x, y हो चुका है। ठीक है, अब
बोलो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा y हमारा, ये परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारा y हो गया और हाइपोटेनियस हमारा क्या है, a है। तो इससे हम y का वैल्यू क्या पता चला, y का वैल्यू पता चला हमारा a sin थीटा। ठीक है, अब वैसे ही अब cos थीटा पता करते हैं। cos थीटा अगर देखें तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस। ये बेस है हमारा, इसका हम बेस ले रहे हैं, इसको परपेंडिकुलर ले रहे हैं। ठीक है, और इसके अपोजिट तो हाइपोटेनियस होता ही है, आपको पता है। ठीक है, तो cos थीटा हमारा बेस बाय हाइपोटेनियस होगा। बेस हमारा a है और हाइपोटेनियस भी बेस हमारा a है। सॉरी, बेस a कहाँ है, a तो पूरा OA है ना, OB तो हमारा x है ना, OB तो यहां से x चले और ऊपर y चले, तो OB हमारा x है, तो OB हमारा x है जो कि बेस है, और OB का वैल्यू जो होगा हमारा वो x होगा, है ना। ये कैसे होगा, x होगा ना, तो बेस बाय हाइपोटेनियस a। तो cos थीटा का वैल्यू आ गया हमारा x बाई a, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा a cos थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये दो चीज है, x का वैल्यू a cos थीटा, y का वैल्यू a sin थीटा। देख लीजिए, ये दो हमारे मूल मंत्र है, ये दो हमारे मूल मंत्र है, जिसका आधार लेके, जिसका इस्तेमाल करके हम प्रूव करेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्रूफ। ठीक है, जिसको हम लोग प्रूव करेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही दो मेन है, इसी का आधार यूज करेंगे, y इक्वल टू a sin थीटा, इसी को आधार मान के आगे बढ़ेंगे हम लोग, y इक्वल टू a sin थीटा और x इक्वल टू a cos थीटा। ठीक है, चलिए, x इक्वल टू a cos थीटा, x जो है हमारा, x हमारा a cos थीटा है और y जो है हमारा क्या है, a sin थीटा है। ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं, ये आप लोग देख लीजिए। अब आगे बढ़ो, अब आगे क्या करना है, अब आगे ये करना है कि x भी पता चल गया, y भी पता चल गया। OA डैश हमारा कितना है, OA डैश हमारा a है, OA डैश का वैल्यू कितना है, a है, और a डैश का कोऑर्डिनेट क्या है, a डैश का कोऑर्डिनेट क्या है, a डैश का कोऑर्डिनेट है x, y। तो और O है, ये O है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का लोकेशन O है, या ये पॉइंट का जो नेमिंग है वो O है, और O का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0, क्योंकि O जो है हमारा वो ओरिजिन है, O जो है हमारा ओरिजिन है। ठीक है, O जो है हमारा ओरिजिन है, तो O जो हमारा है वो 0, 0 है। ठीक है, चलो, ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से देखो, O जो हमारा 0, 0 है, x a cos थीटा है, y a sin थीटा है, O a डैश इक्वल टू a है, a डैश जो है हमारा x, y है। ठीक है, अब देखो O a डैश जो होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या बोले, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, है ना, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, या 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का स्क्वायर। अब देखो x माइनस 0 यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y डैश का वैल्यू ये भी है, y डैश का वैल्यू a भी है और y डैश का वैल्यू a भी है। इसको हम 1 मानते हैं, यहाँ पे इसको हम 1 डैश मानते हैं और इसको हम लोग 2 डैश मानते हैं। ठीक है, इसको 1 डैश माने, इसको 2 डैश माने, और फ्रॉम 1 dash and 2 dash we can say
कि अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है तो हमारा राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। इसका मतलब हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a। और क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, एसबीएस का मतलब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर बोथ साइड हम स्क्वायर करते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बोथ साइड अगर स्क्वायर किए तो a स्क्वायर आ गया और जो इसको ये कट जाएगा और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब तक आपने सीखा कि हम लोग इस तरह इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालते हैं और यही हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है, यही हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है। क्लास 10 के बच्चों को थोड़ा टफ लग रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा एक हमारा क्लास 11 का सिलेबस में आता है, ठीक है, लेकिन आसान है, ठीक है। ये थोड़ी सी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है कि थीटा हम थोड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, है ना, थोड़ा सा एंगुलर का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, इसलिए, ठीक है। अदरवाइज और कोई जरूरत नहीं है थीटा उठा देने का, बिना थीटा के भी बताया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। थोड़ी सी फिजिक्स को हम घुसा दिए। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इसको भी हम इंपॉर्टेंट मान के इसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है। अब इसी का यूज करेंगे और ये दोनों का यूज करेंगे, ठीक है। इसको 3 और इसको हम 4 मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब इसको रब कर देते हैं बच्चों, प्लीज आप इसे नोट कर ले, नहीं तो वीडियो बैक करके देख ले, ठीक है। तो अब इसको मिटा रहे हैं। अब हम अंतिम चरण में आ चुके हैं। अब हम प्रूफ इसकी जो फुल प्रूविंग है उसके नजदीक हो चुके हैं, आ चुके हैं। अब ये बहुत जल्दी पूरी प्रूफ हो चुका होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है और ये हमारा इक्वेशन बन गया 5। पुटिंग द वैल्यू of x and y, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y, इसको हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y इन किसमें 3 and sorry putting the value of x and y in 5 in equation 5, ठीक है। अब x और y का जो वैल्यू है ये इक्वेशन 5 में है, ये इक्वेशन 5 में हम पुट करेंगे और देखना हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। अब तो लगता है बहुत लोग प्रूव कर भी दिए होंगे। x का वैल्यू जो है हमारा a cos थीटा हो जाएगा। ऐसा क्या था हमारा इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। x का वैल्यू क्या है हमारा a cos थीटा, x का वैल्यू है a cos थीटा और y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है हमारा a sin थीटा, a sin थीटा का स्क्वायर, है ना, a sin थीटा का स्क्वायर और जो कि इक्वल टू a स्क्वायर होगा। अब देखो ध्यान से कि a cos थीटा का होल स्क्वायर है ना, a cos थीटा का होल स्क्वायर है हमारा, तो इसको हम लोग जैसे कि 2 into 3 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर। इसको ये भी तो लिख सकते हैं 36, तो ऐसे भी आंसर आ रहा है और ऐसे भी 4 into 9 36 ही आ रहा है ना। तो 2 into 3 का होल स्क्वायर जो कि बराबर है 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर के, वैसे ही a into cos थीटा का जो हमारा पूरा स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, उसको हम लोग a स्क्वायर into cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे इसको भी a स्क्वायर into कुछ नहीं दिया मतलब into ही है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है।
डॉट देते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर डॉट का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब क्या करना है, ए स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर अभी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा के प्रोडक्ट में, ये दोनों प्रोडक्ट में, ये और ये दोनों ही अभी प्रोडक्ट में, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जब इधर जाएगा आरएचएस में जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर एक बार में कटा, तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही हमारा प्रूफ है, कर दिए प्रूफ। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब हम इसी के थ्रू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 भी प्रूफ करेंगे और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करेंगे, ठीक है। और इसके थ्रू पहले बता देते हैं, इसको रब कर देते हैं, अभी ये फिगर का काम हो चुका है, ठीक है। तो इसको रब करते हैं, अब देखो कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सिंस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर हम cos स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करें ऑन डिवाइडिंग cos square theta on dividing by cos square theta both sides, ठीक है। cos square theta plus sin square theta by cos square theta that is equal to 1 by cos square theta, ठीक है। तो cos square theta इसको आप सेपरेट डिवीजन करेंगे, cos square theta by cos square theta plus sin square theta by cos square theta and that is equal to 1 by cos square theta कितना होगा, 1 by cos theta हमारा sec theta होता था, तो 1 by cos theta कितना होगा, अरे 1 by cos square theta यानी कि 1 by cos theta का होल स्क्वायर है ना। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 by cos थीटा हमारा कितना होता है, sec थीटा होता है, और sec थीटा का स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा का होल स्क्वायर या फिर sec स्क्वायर थीटा बोलो, दोनों ही सेम होता है ना। तो यहाँ पे ध्यान दो कि 1 by cos स्क्वायर थीटा हमारा sec स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा, 1 by cos स्क्वायर थीटा हमारा sec स्क्वायर थीटा हो गया, cos स्क्वायर थीटा by cos स्क्वायर थीटा कट के 1 हो गया, और sin स्क्वायर थीटा by cos स्क्वायर थीटा हमारा कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। वैसे ही sin थीटा by cos थीटा tan थीटा, sin स्क्वायर थीटा मतलब sin थीटा by cos थीटा का होल स्क्वायर, sin थीटा by cos थीटा tan थीटा, और tan थीटा का tan स्क्वायर थीटा हो गया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब ऑन डिवाइडिंग sin स्क्वायर थीटा बोथ साइड, अब sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं बोथ साइड, ठीक है। इसको भी sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा
जो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा जो है, ठीक है। अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमारा टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है, और टेन थीटा को और स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि on dividing by sin square theta both sides, ठीक है। on dividing by sin square theta both side, तो हमारा आ जाएगा cos square theta plus sin square theta that is equal by sin square theta that is equal to 1 by sin square theta। और जैसे कि cos square theta plus sin square theta by sin square theta by equal to 1 by sin square theta, दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड डिवाइड कर दिए sin स्क्वायर थीटा से। अब क्या करेंगे, सेपरेट डिवीजन, cos स्क्वायर थीटा ये जो है इसका सेपरेट डिवीजन करेंगे, तो cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा बाय प्लस प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 बाय sin स्क्वायर थीटा, वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा जो होगा हमारा cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस ये और ये कट गया 1 बार में, तो ये हमारा 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 इज इक्वल टू cosec इक्वल टू है बच्चों, ठीक है। cosec स्क्वायर थीटा इधर गया माइनस cot स्क्वायर थीटा, यानी कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्या आपको विजिबल है? ठीक है, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग तीनों जो हमारे आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। और बाकी जो ये दोनों प्रूफ किए ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और एक प्रूफ किए थे हम लोग क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दो चीज जो हमने प्रूफ किया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की मदद से, लेकिन बच्चों इसका प्रूफ है, और इसके मतलब कि इसी सर्कुलर फंक्शन का मतलब कि सर्कुलर फंक्शन सॉरी इसी जो हमारा जो सर्कुलर जो कॉनिक सेक्शन है बच्चों, जो कॉनिक सेक्शन है उसी का इस्तेमाल करके प्रूफ हो सकता है, हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। उसका हम पार्ट 2 वीडियो बना के उसको भी हम जैसे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतने ही, थैंक यू।